बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज का ये जो वीलॉग है बहुत ही अहम होने जा रहा है, क्योंकि इस वीलॉग में न्यूट्रल्स के हवाले से कुछ बहुत ही अहम इंकशाफात हैं जो कि इमरान खान साहब की जानिब से किए गए हैं। उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब ने आज एक सेमिनार से ख़िताब किया है और काफ़ी लंबी चौड़ी एक जो तकरीर थी इमरान खान साहब को, ये जो खिताब था, लेकिन इस खिताब में कुछ चीज़ें इमरान खान साहब की जानिब से न्यूट्रल्स के हवाले से कही गई हैं और ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर पॉलिटिक्स के ऊपर ये जो इमरान खान साहब की जानिब से इंकशाफात हैं ये बहुत गहरे असरात डालने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स मुख्तसरन मैं आपके सामने रखूँगा कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। और दूसरी साइड पर अरशद शरीफ साहब जो हैं, अरशद शरीफ साहब की जानिब से भी एक बड़ा अहम इंकशाफ किया गया कि उनको एक काम के लिए फ़ोर्स किया गया और वो काम उनकी जानिब से नहीं किया गया। बहरहाल वो था क्या, किस तरह से फ़ोर्स किया, किसने फ़ोर्स किया, ये मामला क्या है। अरशद शरीफ साहब ने भी बड़ा एक अहम जो वहाँ पर खिताब है वो किया है। उसके भी एक दो पॉइंट आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से मैं जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। तो उस खिताब में इमरान खान साहब की जानिब से सबसे पहले जो मामला उठाया गया, उन्होंने ये कहा, जो आर्मी चीफ से रिलेटेड मामला था, क्योंकि इमरान खान ख़ास तौर पर जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं उनका जो बयान सामने आया कि एक अहम तब्दीली साहब के आखिर में होनी थी, इस वजह से इमरान खान साहब को हटाया गया कि वो ये तब्दीली ना कर सकें, क्योंकि उन्होंने हमारे जो केसेस थे वो फिर तेज़ी से चलाने थे और हमें सज़ाएँ होनी थी, तो इसलिए हमने अपने केसेस से बचने के लिए, अपनी चोरी को बचाने के लिए ये काम किया। तो इस पर इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि मैं कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाऊंगा, क्योंकि मैं कभी मेरिट की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता। यानी कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर कहा है कि मैंने आर्मी चीफ़ अगर कोई नया लगाना भी था तो वो मैंने मेरिट पर लगाना था, मैंने उसमें कोई अपनी मर्ज़ी तो नहीं करनी थी। और इसी के आगे वो उन्होंने खुर्रम दस्तगीर के हवाला देते हुए ये कहा कि खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आर्मी चीफ़ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था, इस बात का क्या मकसद, यानी कि इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि इस बात का मकसद क्या है, क्या उनको अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ चाहिए था। यानी कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ही आर्मी चीफ़ को जो तैनात था, उनके पास जो नाम आने थे उनमें से एक नाम के ऊपर उन्होंने मंजूरी देनी थी। तो ये लोग क्या चाहते थे कि क्या मैं इनकी मर्ज़ी का, या ये चाहते थे कि क्या ये अपनी मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ़ लेकर आना चाहते थे। और फिर उन्होंने इसको आगे एक्सप्लेन किया कि ऐसा ये क्यों करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा कि नवाज़ शरीफ को आर्मी चीफ़ के मामले पर मसला था, क्योंकि नवाज़ शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ़ लेकर आया, इसलिए कि इसने इतनी मेहनत से चोरी के ज़रिए पैसा इकट्ठा किया, इसे फ़िक्र थी कि पैसा कैसे बचेगा, क्योंकि जो एजेंसीज़ होती हैं उनके पास इनकी चोरी की जो रिपोर्ट है वो होती हैं। अब नाज़रीन, ये बड़ा एक अहम इंकशाफ भी, और यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो है वो भी उठता है। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ ने अपनी चोरी बचानी थी, इस वजह से उन्होंने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लेकर आना था, मुझे उन्होंने तैनात नहीं करने देना था, क्योंकि जो इतना मेहनत से उन्होंने पैसा चोरी किया है, जो सारा पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे को उन्होंने बचाना भी था, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी एजेंसीज़ के पास होती हैं। तो और इससे पहले भी जो नवाज़ शरीफ ने आर्मी चीफ़ लगाए वो अपनी मर्ज़ी के लगाए। तो अब इससे सवाल ये उठता है कि क्या अगर नवाज़ शरीफ अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लेकर आते हैं तो क्या उससे माफ़ कीजिएगा, तो क्या इससे जो उन्होंने चोरी की हुई है उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर पर्दा पड़ जाता। खैर, वैसे अभी जो NRO2 है, शहबाज शरीफ यही काम ही कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा अहम सवाल भी है और यहाँ पर ये बड़ा एक अहम इंकशाफ भी है जो कि इमरान खान साहब ने वो आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों को जो तफसीलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बता रहे हैं। लेकिन आज की ये जो खिताब है, इसलिए भी मैंने आपसे शुरू में कहा कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बड़े अहम इंकशाफात और खुलकर इमरान खान साहब ने कुछ जो बातें हैं वो की हैं। और ये नाज़रीन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस खिताब में, जो कि इमरान खान साहब की जानिब से किया गया। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात कही कि अगर घर पर डाका पड़े तो क्या जो चौकीदार है वो न्यूट्रल हो सकता है। यानी कि घर पर डाका पड़ता है और चौकीदार को रखा ही इस वजह से है कि वो घर की चौकीदारी करे, अगर कोई डाकू आते हैं तो उनको रोकें, तो चौकीदार क्या उस वक्त वहाँ पर न्यूट्रल हो सकता है। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से एक और जो अहम नुक्ता था वो इस खिताब में इमरान खान साहब ने कहा। फिर इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने एक बात कही।
इमरान खान साहब ने कहा कि एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब का FIA और 8 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का नैब केस है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। यानी कि नाज़रीन हैरान इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा इस तरह से भी है कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुझसे ये कहा गया कि अगर आपको इस साजिश का पहले से इल्म था तो आपने इसको रोका क्यों नहीं। तो इस बात के ऊपर इमरान खान साहब ने आगे चलकर ये चीज़ कही कि क्योंकि मेरी न्यूट्रल से बात हुई और उनको मैंने जब कहा या बताया या बातचीत जो उनसे हुई वो ये थी कि शहबाज शरीफ के ऊपर जो अरबों रुपए के केसेस हैं FIA और मनी लॉन्ड्रिंग के, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। तो इस धोखे की वजह से या इस वजह से मैं शायद खामोश जो है वो उस वक्त रहा, और फिर बाद में जब सारी चीज़ें सामने आई तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके वो अवाम के सामने लेकर आए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा मज़ीद कि इमरान खान को आर्मी चीफ लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान ने अपनी चोरी नहीं बचानी। तो ये एक और इमरान खान साहब ने जो है वो यहाँ पर जो इंकशाफ, या अब यहाँ पर सवाल ये है कि आर्मी चीफ को क्या इस वजह से लाया जाता है जो इमरान खान साहब ये जो बात करें, और ये बड़ी सीरियस एक गुफ्तगू है इमरान खान साहब का ये खिताब है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों के बेस के ऊपर जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उसके ऊपर ये गहरे असरात मुरतब करेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस बातें इमरान खान साहब की जानिब से की गई हैं, ख़ासतौर पर आर्मी चीफ के हवाले से। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैंने तो अपनी कोई चोरी नहीं बचानी थी, तो इसलिए मुझे तो ज़रूरत नहीं है कि आर्मी चीफ जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी का लेकर आऊँ। मज़ीद उनकी जानिब से आगे ये कहा गया कि अगर इस रजीम चेंज को कबूल कर लिया तो सारा जो नज़रिया पाकिस्तान है वो दफन हो जाएगा। और इस रजीम चेंज से उन्होंने करना क्या है, एक तो इसराइल को कबूल करवाना है, भारत की जो चोरी है भारत को जो है वो उसकी चौधराहट को कबूल करवाना है, और अड्डे जो है वो देने हैं। तो अज़ानें हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा वक्फा जो है वो करना पड़ा। बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से एक और जो बड़ा अहम इंकशाफ आज के इस खिताब में किया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर इस रजीम चेंज को कबूल कर लिया तो सारा जो नज़रिया पाकिस्तान है वो दफन हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसमें आगे चलकर ये इसराइल को कबूल करवाएंगे, फिर उसके बाद ये भी कहेंगे कि भारत की जो चौधराहट है वो भी कबूल करें, और फिर उसके अलावा जो अमेरिका को अड्डे देने वाला मामला है कि अमेरिका को आप अड्डे भी दे दें। फिर इसके अलावा आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से एक और जो बड़ी अहम और मैं कहूँगा सख्त बात जो की गई, खान साहब ने कहा कि इनको अपनी चोरी का खौफ था, इनको सम्राट मतलब नवाज़ लीग या ये सारी जो PDM, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये सारे हैं, इनको अपनी चोरी का खौफ था कि मैं नवंबर में जनरल फैज़ को आर्मी चीफ ले आऊँगा। तो ये नाज़रीन एक और मैं कहूँगा सख्त और बड़ी अहम और बड़ी सीरियस बात है जो कि इमरान खान साहब ने कही। बल्कि इससे रिलेटेड पीछे जितनी भी सारे मैंने नुक्ते उठाए, कि वो काफ़ी लंबा चौड़ा खिताब था ये, तो इसमें ये वो अहम चीज़ें थी जो कि इमरान खान साहब ने जो इंकशाफात किए, और इसके ऊपर मेरे ख्याल से बड़ी संजीदगी के साथ इसके ऊपर सोचने की भी ज़रूरत है। और ये जो इमरान खान साहब ने कहा ये जो है वो बहुत सख्त और एक अहम किस्म के जो इंकशाफात हैं वो आज उनकी जानिब से किए गए। आखिर में नाज़रीन अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से भी आपको मैं कुछ डिटेल जो है वो देता चलूँ। तो उन्होंने भी आज ये जो एक सेमिनार हो रहा था, इस्लामाबाद में ही हो रहा था, तो इससे उन्होंने ख़िताब किया, और काफ़ी सारे बातें उनकी जानिब से भी की गई और सख्त बातें उनकी जानिब से भी की गई। बहरहाल एक अहम बात जो उन्होंने की वो उन्होंने ये कहा कि बड़ी कोशिश की गई कि खान के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस ढूंढे जाएं, यहाँ तक कि मुझसे भी राब्ता किया कि आप भी कोशिश करें ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो करप्शन का केस है वो ढूंढने का। तो ये नाज़रीन एक सीरियस बात अरशद शरीफ साहब की जानिब से भी कही गई कि चलें ठीक है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर किसी ने ढूंढना ही है कोई चीज़, वो ठीक है ढूंढता रहे केसेस। अभी तक तो खैर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन नाज़रीन कहते हैं कि मुझसे भी ये कहा गया कि आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपके पास भी होती हैं, तो आप भी कोशिश करें और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ जो है वो ढूंढें। तो जिसके ऊपर अरशद शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने ये कहा कि कुछ नहीं मिलेगा, जो शख्स पानी की आधी बोतल भी ज़ाया नहीं करता करप्शन नहीं कर सकता। यानी कि वो
उन्होंने उस शख्स को जवाब दिया कि ऐसा शख्स यानी कि इमरान खान साहब जो पानी की आधी बोतल भी ज़ाया नहीं करता, उसके ख़िलाफ़ आप करप्शन का केस नहीं ढूंढ सकते। तो ये नाज़रीन बड़ी एक अहम किस्म का सेमिनार था और इमरान खान साहब ने ये पहली मरतबा हुआ है, जितनी भी इमरान खान साहब शुरू से लेकर अब तक जितनी भी इमरान खान साहब ने तकरीरें और बयानात वगैरह उनके सामने आते रहे हैं, तो इस तरह खुलकर बातचीत इमरान खान साहब ने फ़र्स्ट टाइम की है। इससे पहले वो दबे लफ्ज़ों में और एक एक करके जो बात है वो इमरान खान साहब करते रहे, लेकिन आज अरशद शरीफ और इमरान खान साहब दोनों की जानिब से बड़े सीरियस किस्म के जो कुछ इंकशाफात हैं वो किए गए हैं। मुझे तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।